नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग टेस्ट सीरीज जो चल रही है, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब तक हम लोगों ने 7 टेस्ट सीरीजें कंप्लीट कर ली हैं। उसी क्रम में ये 8वीं सीरीज है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसे शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? ऑप्शन ए शिवकिला दर्रा, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी मानला दर्रा, ऑप्शन डी नीति दर्रा। प्रश्न 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। प्रश्न 2 है, हिमाचल प्रदेश में स्थित वह दर्रा जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, जहां से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शिवकिला दर्रा, ऑप्शन सी बड़ा लाचा, ऑप्शन डी जोजिला। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवकिला दर्रा। प्रश्न 3 सम्मिलित करना है। मोलिंगला किस स्टेट से होकर गुजरता है? तो मोलिंगला मूली से याद रखिए, मूली उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से सॉरी। जेलिपला सिक्किम से है, ये तो सब लोग जानते हैं। सेला अरुणाचल प्रदेश से है और यांगसी दीवान जो है हिमाचल प्रदेश से है। तो इसका आंसर ए का 2, बी का 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 असम हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य पाया जाता है? ऑप्शन ए काली एवं तीस्ता, ऑप्शन बी तीस्ता एवं दिहांग, ऑप्शन सी सिंधु एवं सतलज, ऑप्शन डी सतलुज एवं काली। तो असम हिमालय का विस्तार जो है किसके बीच पाया जाता है? असम और हिमालय का विस्तार तीस्ता एवं दिहांग के बीच पाया जाता है। ठीक है, तीस्ता और दिहांग, इसको कुछ लोग ब्रह्मपुत्र भी दिहांग को मानते हैं, लेकिन दिहांग अधिकतर जो है दिहांग ही लेके चलेंगे, इसके कोई दो राय नहीं है। और काली और तीस्ता, सिंधु और सतलज जो हो गया ये पंजाब हिमालय, सतलुज और काली ये जो हो गया सतलुज से लेकर काली तक ये कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय और तीस्ता से दिहांग तक असम हिमालय। ठीक है, तो इसी क्रम में प्रश्न 4 और प्रश्न 5, आइए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5 है, भारत के किस द्वीप समूह में सैंडल पीक स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी मिनिकॉय। तो प्रश्न 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह, जिसमें उत्तरी नॉर्थ अंडमान में सैंडल पीक स्थित है। प्रश्न 6, भारत के लौह अयस्क के प्रकारों में किसमें धातु का अंश सर्वाधिक यानी 72% तक होता है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट, ऑप्शन डी सिंडेराइट। प्रश्न सी का आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। मैग्नेट जो चुंबक को कहते हैं ना, तो इसी से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो है मैग्नेट में 72% यानी 72% तक जो है पाया जाता है लौह अयस्क। प्रश्न 7, प्रश्न नंबर 7 है, किरूना और गैलीवरे लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राजील। प्रश्न 7 का आंसर ये हो जाएगा स्वीडन में स्थित है किरूना। प्रश्न 8, मेसोबी रेंज जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है
कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूक्रेन। प्रश्न 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोबी रेंज। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जो मेसोबी रेंज जो है अमेरिका में है स्थित है, ये फेमस है लो आयस के लिए। प्रश्न नंबर 9, तांबे के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध चुकची का चुकीवाकामाटा खान किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी आल्प्स, ऑप्शन डी रॉकीज। प्रश्न 9 का आंसर ऑप्शन बी एंडीज पर्वत पर, चूंकि ये चिली देश में स्थित है, चिली जहाँ सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है। ऑप्शन पर क्वेश्चन 10 है, मैग्नीज के उत्पादन में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अमापा क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न 10 का आंसर है ऑप्शन सी ब्राजील में स्थित है। ठीक है। प्रश्न 11, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जूट उत्पादन, ऑप्शन बी बागवानी एवं शहद, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? 111 का ए जूट से, क्योंकि जूट को जो है गोल्डन गोल्डन कलर का जूट होता है ना, तो इसीलिए इसको स्वर्ण गोल्डन की तरह दिखता है, तो इसे स्वर्ण क्रांति की उपमा दी गई है। क्वेश्चन 12 है, रजत फाइबर क्रांति सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जूट। क्वेश्चन 12 का आंसर है ऑप्शन सी कपास से। क्वेश्चन 13, लाल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए विशाल तिवारी, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी निरुक्तु तेजा, ऑप्शन डी दुर्गेश पटेल। क्वेश्चन 13 का आंसर है ऑप्शन ए, विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लाल क्रांति जो है मांस से संबंधित है। ठीक है, मांस के उत्पादन से। और प्रश्न 14, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी पीली क्रांति। प्रश्न 14 का आंसर है ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से संबंधित है। प्रश्न 15, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। प्रश्न 15 का आंसर है ऑप्शन बी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। यह एक प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पौधे में पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन का निर्माण, ऑप्शन बी रंध्रों के खुले और बंद होने को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी जड़ों की वृद्धि करना, ऑप्शन डी क्लोरोफिल का मुख्य घटक होना। प्रश्न 16 का आंसर है ऑप्शन बी रंध्रों को खुले और बंद होने पर नियंत्रित करना। प्रश्न 17 किस सूक्ष्म तत्व की कमी से पौधों में क्लोरोसिस पत्तियों का पीला पड़ना होता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी तांबा। प्रश्न 17 का आंसर है ऑप्शन बी लोहा से क्लोरोसिस होता है। प्रश्न 18, कोबाल्ट किस विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी12, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कोबाल्ट किस विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रश्न 18 का आंसर हो जाएगा सी विटामिन बी12 के लिए आवश्यक है। प्रश्न 19, भारत की स्थल सीमा पर स्थित देशों की कुल संख्या कितनी है? भारत की स्थल सीमा पर स्थित कुल देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो
19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। स्थलीय सीमा पर कुल 7 देश हैं। प्रश्न नंबर 20, जीरो लाइन किनके बीच स्थित है? भारत और चीन, त्रिपुरा और बांग्लादेश, राजस्थान और पाकिस्तान, लद्दाख और अफगानिस्तान। प्रश्न 20 का आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 21, अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए लैंडफॉल द्वीप, ऑप्शन बी नारकोंडम द्वीप, ऑप्शन सी बैरन द्वीप, ऑप्शन डी नील द्वीप। सबसे उत्तरी कौन सा है? 21 का हो जाएगा ए लैंडफॉल द्वीप, जो कि म्यांमार से लगा हुआ है, म्यांमार से कुछ ही दूरी पर है। प्रश्न नंबर 22, 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? ऑप्शन ए मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, ऑप्शन बी लघु अंडमान और कार निकोबार को, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका को, ऑप्शन डी दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को। प्रश्न 22 का आंसर है ऑप्शन बी लघु अंडमान और कार निकोबार को। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है जो है मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री है, और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका को मिनिकॉय या फिर पाक खाड़ी अलग करती है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य अंडमान के पूर्व में, ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान के पश्चिम में, ऑप्शन सी निकोबार में, ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। क्वेश्चन 23 का आंसर है ऑप्शन ए मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24, दक्कन पास किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, उत्तरी और मध्य अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी और लघु अंडमान, ऑप्शन सी कार और लघु निकोबार, ऑप्शन डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ऑप्शन 24 का आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच स्थित है। प्रश्न 25, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, अन्नाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। प्रश्न 25 का आंसर है ऑप्शन बी दोदा बेट्टा, जो कि सेकंड सबसे हाईएस्ट चोटी दक्षिण भारत की है। फर्स्ट सबसे हाईएस्ट चोटी अन्नाईमुड़ी है। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का हाईएस्ट शिखर है, और महेंद्रगिरी जो है ये सतपुड़ा पर्वत की है। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ती है। प्रश्न 26 है, प्रश्न 26 है, समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। प्रश्न 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 27, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस शहर के निकट स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। प्रश्न 27 का आंसर है ऑप्शन सी जबलपुर, जबलपुर के निकट स्थित है। ओशो को तो आप लोग जानते ही होंगे, ओशो जो जहाँ पढ़ते थे वो जबलपुर ही था। ओशो पढ़ने के लिए जबलपुर में अपने गांव से गए थे, और वहां से उन्होंने टीचर टीचर बनने के बाद वहां से वो प्रसिद्ध हुए। संस्कृत के पहले टीचर थे, उसके पश्चात संस्कृत के पश्चात वो जो है अपने सब्जेक्ट में, मतलब उनका सब्जेक्ट तो कोई स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे अपना संस्कृति में अपना रुचि दिखाने लगे, और वो जबलपुर से फेमस हो गए। प्रश्न 28,
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुड़ा। प्रश्न 28 का आंसर है ऑप्शन बी। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली है, जो कि भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, जिसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। विंध्याचल और हिमालय जो है, हिमालय हिमालय जो है नवीन पर्वत वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल ये सब जो है भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। प्रश्न 29 कजाकिस्तान का करागांडा बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। क्वेश्चन 29 का आंसर है ऑप्शन सी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी कोयला खनन, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी पर्यटन। प्रश्न 30 का आंसर है ऑप्शन बी कोयला खनन के लिए जाना जाता है। प्रश्न 31 कुलगर्डी और कालगुरली सोने की खानें किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। प्रश्न 31 का आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रश्न 32 घावर जो विश्व का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कुवैत। प्रश्न 32 का आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब में घावर स्थित है। प्रश्न 33 वेनेजुएला की मराकेबो झील किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कच्चा तेल, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी नमक। प्रश्न 33 का आंसर है ऑप्शन बी मराकेबो झील कच्चा तेल के लिए फेमस है। क्वेश्चन 34 यूक्रेन का सेवालिंका क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। क्वेश्चन 34 का आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 35 पिग्मी जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी कांगो बेसिन, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। क्वेश्चन 35 का आंसर है ऑप्शन बी कांगो बेसिन। क्वेश्चन 36 एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इग्लू, ऑप्शन बी टीपी, ऑप्शन सी क्रॉल, ऑप्शन डी यूर्थ। प्रश्न 36 का आंसर है ऑप्शन ए इग्लू कहा जाता है। प्रश्न 37 भारत में ऑपरेशन फ्लड 1 की शुरुआत कब हुई थी? फ्लड 1 जो कि मिल्क उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध उत्पादन से। प्रश्न 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1970 में हुआ था। प्रश्न 38 नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी मसाला। क्वेश्चन 38 का आंसर है ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से जो है भूरी क्रांति संबंधित है, तिलहन से पीली, और मसाला से ये आप लोग बताइए मसाला से कौन सी संबंधित है। ठीक है, मसाला और मांस उत्पादन से ये दोनों से एक ही क्रांति संबंधित है। प्रश्न 39 पीली क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए सेमा पित्रोदा, ऑप्शन बी अरुण कृष्णन, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी, ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन 39 का आंसर है ऑप्शन ए सेमा पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न 40 है बादामी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए बादाम उत्पादन, ऑप्शन बी
मसाला उत्पादन, ऑप्शन सी शहद उत्पादन, ऑप्शन डी आलू उत्पादन। प्रश्न 14 का आंसर है ऑप्शन बी मसाला उत्पादन से। तो मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति संबंधित है और लाल क्रांति जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ये मांस और टमाटर से संबंधित है। ठीक है, मसाला से बादामी क्रांति संबंधित है। प्रश्न 41 मृदा में नाइट्रोजन की कमी पर होने वाले पौधों की पत्तियां कैसी हो जाती हैं? ऑप्शन ए गहरी हरी, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी नीली। प्रश्न 41 का आंसर ऑप्शन बी पीली पड़ जाती है। ठीक है। ऑप्शन 42 मैग्नीशियम पौधों में किसका मुख्य घटक है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी विटामिन। क्वेश्चन 42 का आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोफिल। क्वेश्चन 43 अमृत क्रांति, अमृत रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छ जल, ऑप्शन बी नदी जोड़ परियोजना, ऑप्शन सी जैविक खेती, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन 43 का आंसर है ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना। क्वेश्चन 44 इंद्रधनुषी क्रांति निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति शामिल है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 44 का आंसर है ऑप्शन डी यानी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति सभी इसमें से रिलेटेड है। क्वेश्चन 45 मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने मापदंडों की जांच की जाती है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया, कितने की जांच होती है? 8, 10, 12, 15। तो 45 का आंसर है ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 46 विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है बी चिली है, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है, एकदम जो है पश्चिमी छोर पे इसके साउथ अमेरिका के एक लाइन लकीर की तरह है चिली स्थित है। प्रश्न 47 किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी प्लेटिनम। 47 का आंसर है ऑप्शन बी हीरा के लिए फेमस है। प्रश्न 48 रूस का कुजबाज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी गैस। क्वेश्चन 48 का आंसर है ऑप्शन ए कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 49 डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी हंगरी। क्वेश्चन 49 का आंसर है ऑप्शन बी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन 50 कैडबरी घास के मैदान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी अमेरिका। क्वेश्चन 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में स्थित। क्वेश्चन 51 विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 51 का आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन 42 कजाकिस्तान का बालास्क क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। क्वेश्चन 42 का आंसर है ऑप्शन बी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 53 अमेरिका का अरिजोना क्षेत्र किस खनिज के खनन हेतु विश्वविख्यात है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी अभ्रक। क्वेश्चन 53 का आंसर है ऑप्शन ए तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 54 बुशमैन जनजाति में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है?
आंसर एक है ऑप्शन आंसर का, ये सहारा मरुस्थल में रहते हैं, ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, ये केवल शाकाहारी होते हैं, ये खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। क्वेश्चन 55, एस्किमो जनजाति द्वारा शिकार के लिए उपयोग की जाने वाली नाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इग्लू, ऑप्शन बी कयाक, ऑप्शन सी उमियाक, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन 55 का आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कयाक और उमियाक दोनों कहा जाता है। प्रश्न 56, रूस का याकुतिया क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। क्वेश्चन 56 का आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। ये ऐसे क्वेश्चन है, मतलब जो है कौन सा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो 2-3 बार आपको देखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि एक बार में ये जल्दी समझ नहीं आने वाले हैं। इनके लिए जो है 2 या 3 बार आपको देखना ही पड़ेगा। रिवीजन करने की जरूरत है, तो रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन 57, सऊदी अरब के प्रमुख तेल क्षेत्र अबकीक और कातिफ किस तट के निकट स्थित हैं? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। क्वेश्चन 57 का आंसर है ऑप्शन बी फारस की खाड़ी। क्वेश्चन 58, अमेरिका का अपलेशियन क्षेत्र मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम और कोयला, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी यूरेनियम। क्वेश्चन 58 का आंसर है ऑप्शन बी पेट्रोलियम और कोयला के लिए फेमस है। क्वेश्चन 59, चीन का चिचुआन बेसिन, ये जिसको सिसुआन बेसिन बोलते हैं, वहाँ की भाषा में बोलते होंगे क्योंकि वहाँ की तो लैंग्वेज भी डिफरेंट है, किस ऊर्जा संसाधन हेतु जाना जाता है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी मैग्नीज। क्वेश्चन 59 का आंसर है ऑप्शन बी पेट्रोलियम के लिए यह फेमस है। क्वेश्चन 16, इराक का किरकुक तेल क्षेत्र किस देश के किस भाग में स्थित है? मतलब इराक के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी तटीय। क्वेश्चन 60 का आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी भाग में। क्वेश्चन 61, ईरान के प्रसिद्ध तेल क्षेत्र लाली और गैज-सारन किस पर्वत श्रृंखला के करीब हैं? ऑप्शन ए एलब्रूज, ऑप्शन बी जाग्रोस, ऑप्शन सी काकेस, ऑप्शन डी हिंदुकुश। क्वेश्चन 61 का आंसर है ऑप्शन बी जाग्रोस। क्वेश्चन 62, वेनेजुएला का ओरिनेको बेसिन किस प्रकार के पेट्रोलियम के लिए फेमस है? ऑप्शन ए हल्का तेल, ऑप्शन बी भारी कच्चा तेल, ऑप्शन सी रिफाइंड तेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 62 का आंसर है ऑप्शन बी भारी कच्चा तेल के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 62, रूस का वोल्गा यूराल क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए फेमस है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी हीरा। क्वेश्चन 63 का आंसर है और ऑप्शन बी पेट्रोलियम के लिए फेमस है। क्वेश्चन 64, कांगो का कटंगा पठार विश्व में किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए तांबा और कोबाल्ट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 64 का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कटंगा क्षेत्र सभी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 65,
सिल्वर रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या बढ़ाना है? ऑप्शन ए चांदी का खनन, ऑप्शन बी कपास उत्पादन, ऑप्शन सी अंडा और मुर्गी पालन, ऑप्शन डी दूध उत्पादन। क्वेश्चन 65 का आंसर है ऑप्शन सी अंडा और मुर्गी पालन बढ़ाना। सिल्वर क्रांति, जिसको रजत क्रांति भी बोलते हैं। प्रश्न 66 बादामी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बादाम उत्पादन, ऑप्शन बी मसाला उत्पादन, ऑप्शन सी चमड़ा उत्पादन, ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन। क्वेश्चन 66 का आंसर है ऑप्शन बी मसाला उत्पादन। क्वेश्चन 67 भारत में ऑपरेशन फ्लड सेकेंड 1981 से 85 का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए मछली बढ़ाना, ऑप्शन बी दुग्ध विपणन और उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी सिंचाई उत्पादन सुधारना, ऑप्शन डी गेहूं उत्पादन। क्वेश्चन 67 का आंसर है ऑप्शन बी दुग्ध विपणन और उत्पाद बढ़ाना। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड, ऑपरेशन फ्लड 1 जो है ये तो 70 के दशक में स्टार्ट हुआ था, 70 से। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड जो है 1981 और 85 से स्टार्ट हुआ। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव किस तिलहन पर पड़ा? ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी मूंगफली। क्वेश्चन 68 का आंसर है ऑप्शन बी सरसों। पीली क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव सरसों पर पड़ा। ऑप्शन 69 मृदा में बोरान की कमी होने पर फलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए फल मीठे हो जाते हैं, ऑप्शन बी फल फटने लगते हैं और कम बनते हैं, ऑप्शन सी फल नीचे पड़ जाते हैं, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन 69 का आंसर होगा ऑप्शन बी फल फटने लगते हैं। क्वेश्चन 17 पौधों में मॉलिब्डेनम की कमी होने वाले विप्टेल रोग किस फसल में सामान्य है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी फूलगोभी, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी धान। क्वेश्चन 70 का आंसर है ऑप्शन बी फूलगोभी में। क्वेश्चन नंबर 71 अमृत क्रांति के तहत पहली परियोजना कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा कावेरी लिंक, ऑप्शन बी केन बेतवा लिंक, ऑप्शन सी यमुना सतलज लिंक, ऑप्शन डी नर्मदा छिप्रा लिंक। तो क्वेश्चन 71 का आंसर होगा ऑप्शन बी केन बेतवा योजना। ये जो है केन बेतवा यमुना की सहायक नदी है। केन हो गई, बेतवा हो गई, चंबल हो गई, बनास हो गई, ये सब जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 72 इंद्रधनुषी क्रांति में कौन सी उप क्रांतियां शामिल हैं? ऑप्शन ए हरित और श्वेत, ऑप्शन बी नीली और पीली, ऑप्शन सी लाल और गुलाबी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 72 का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी शामिल हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 73 भारत के किस तटीय क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून से भारी वर्षा होती है? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी कोकड़ तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। क्वेश्चन 73 का आंसर है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट इस साइड पड़ता है, मालाबार तट इस साइड पड़ता है और कोकड़ तट भी यहीं पड़ता है। उत्तरी सरकार यहाँ पड़ता है, ठीक है। कोरोमंडल यहाँ पड़ता है, मालाबार यहाँ पड़ता है, ठीक है। ओडिशा का व्हीलर द्वीप अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीनदयाल द्वीप, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन सी शहीद द्वीप, ऑप्शन डी स्वराज द्वीप। क्वेश्चन 74 का आंसर है ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्वेश्चन 75 म्यांमार और भारत के बीच कौन सा जलमार्ग सीमा बनाता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी कोको जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी डंकन पास,
ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन 75 का आंसर है ऑप्शन बी कोको जलडमरू मध्य। 10 डिग्री तो अंडमान निकोबार के बीच स्थित है और पाक जलडमरू मध्य इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। डंकन पास कहाँ स्थित है आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन 76 अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला दर्रा किस ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए 5000 फीट, ऑप्शन बी 10,000 फीट, ऑप्शन सी 13,000 फीट, ऑप्शन डी 8,000 फीट। क्वेश्चन 76 का आंसर है ऑप्शन सी 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सेला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है स्थित है। क्वेश्चन 77 पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच मुख्य संपर्क मार्ग है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। प्रश्न 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु के बीच पालघाट स्थित है। थाल घाट कहाँ स्थित है। थाल घाट जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। एक हो गया थाल घाट, एक हो गया पाल घाट और एक एक जो है एक और है। कुल मिला के 3 पास हैं जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। एक को बोलते हैं भोर घाट। भोर घाट जो है वो महाराष्ट्र में ये भी स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन 78 बर्किंघम नहर का विस्तार किन दो भारतीय राज्यों के तटों के समांतर है। ऑप्शन ए उड़ीसा बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र। क्वेश्चन 78 का आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन 79 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। क्वेश्चन 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2015 में शुरू की गई। क्वेश्चन 80 पौधों में कैल्शियम की कमी कोशिका भित्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए भित्ति कम मजबूत हो जाती है, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति लचीली और कमजोर हो जाती है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी कोशिका का आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन 80 का आंसर है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति लचीली और कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन 81 सूची 1 यानी जनजाति और सूची 2 कहाँ पाई जाती है वो आप लोगों को बताना है। तो 81 का ऑप्शन है बुशमैन जो है बुशमैन कालाहारी, लैप्स जो है जापान में, इनू जो है यूरोपी टुड्रा और माओरी जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यानी ए का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 81 ए का 2, बी का 1, सी का 4 लैब्स जो है यूरोप में और डी का 3 बुशमैन। हाँ ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन 82 हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देशों की संख्या कितनी है। 82 हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन 82 का आंसर हो जाएगा बी 4 देश। एक देखो इरिट्रिया है, एक जिबूती है, एक सोमालिया है और एक कौन सा है ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन 83 विश्व में सोने का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी रूस। क्वेश्चन 83 का आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न 84 विनिपेग कनाडा किस फसल की विश्व प्रसिद्ध मंडी है।
ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कपास। क्वेश्चन 84 का आंसर है ऑप्शन बी गेहूं की जो है फेमस है गेहूं के लिए। साओ पाउलो। क्वेश्चन 85 साओ पाउलो ब्राजील के कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेल्वास, ऑप्शन बी फजेरा, ऑप्शन सी पंपास, ऑप्शन डी लानोस। क्वेश्चन 85 का आंसर ऑप्शन बी फजेरा बोला जाता है। सेल्वास किसे कहा जाता है फिर? सेल्वास, सेल्वास बताइए। क्वेश्चन 86 इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 86 का आंसर ऑप्शन बी इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा में स्थित है, जहां से ब्राह्मणी नदी होकर बहती है। ठीक है। क्वेश्चन 87 येलो रिवॉल्यूशन के तहत भारत किस फसल में आत्मनिर्भर हुआ? ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। क्वेश्चन एक बार आ चुका है लेकिन इस बार जो है भाषा बदल के दूसरी तरह ये पूछा गया है। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन के लिए फेमस है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन स्वस्थ धरा खेत हरा का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन 88 का आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने दिया था। क्वेश्चन 89 पोटेशियम की कमी से पौधों में कौन सा तनाव सहने की क्षमता कम हो जाती है? ऑप्शन ए सूखा और पाला, ऑप्शन बी केवल गर्मी, ऑप्शन सी केवल अधिक पानी, ऑप्शन डी कोई तनाव नहीं। क्वेश्चन 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूखा और पाला सहने की क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन 90 अंडमान और निकोबार की जारवा जनजाति की अनुमानित संख्या कितनी है बची हुई है? जारवा जो कि एक विलुप्त होने की कगार पे है। तो इन लोगों की संख्या, ये लोग अफ्रीकन से जो है अपना रिलेशन दिखाते हैं कि वहां से लोग आए होंगे, यहाँ बस गए होंगे और अभी तक बचे हुए हैं। क्वेश्चन 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 से कम। क्वेश्चन 91 बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए तवांग, ऑप्शन बी पश्चिम कामेंग, ऑप्शन सी लोहित, ऑप्शन डी तिरप। क्वेश्चन 91 का आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम कामेंग में स्थित है। क्वेश्चन 92 दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी अरावली। क्वेश्चन 92 का आंसर ऑप्शन बी पश्चिम घाट दर्रा। क्वेश्चन 93 केरल की जो अष्टामुड़ी झील है उसको क्या कहा जाता है? लैगून, ऑप्शन बी कयाल, ऑप्शन सी एक ए और बी दोनों, ऑप्शन डी मीठे पानी की झील। क्वेश्चन 93 का आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी लेगून और कयाल दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन 94 कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 94 का आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन 95 गोवा का धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनता है? ऑप्शन ए जुआरी, ऑप्शन बी मांडवी, ऑप्शन सी सरावती, ऑप्शन डी कावेरी। क्वेश्चन 95 का आंसर है ऑप्शन बी मांडवी नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन 96 सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र।
क्वेश्चन 96 का आंसर है ऑप्शन बी मंगल पर स्थित है। क्वेश्चन 97 त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ, ऑप्शन बी जीरो लाइन, ऑप्शन सी मैकमोहन, ऑप्शन डी डूरंड। क्वेश्चन 97 का आंसर है ऑप्शन बी जीरो लाइन। क्वेश्चन 98 भारतीय मानक समय रेखा पर 82.5 ईस्ट किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी यूपी, बिहार, बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन डी केवल उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 98 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी से भी, एमपी से भी, छत्तीसगढ़ से भी और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी। क्वेश्चन 99 भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पश्चिम में जो स्थित है, गुहार मोती किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। क्वेश्चन 99 का आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। प्रश्न 100 अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जिसको सैंडल पीक कहा जाता है का राष्ट्रीय उद्यान किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य अंडमान, ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन डी लिटिल अंडमान। क्वेश्चन 100 का आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक स्थित है। तो इस तरह आज हम लोगों ने 8वीं टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर ली है। आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नई टेस्ट सीरीज या फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।